क्या आप नित नए फैशन करना चाहते हैं ताकि दोस्तों को इंप्रेस कर सकें? अच्छे मोबाइल फोन या एयरबड्स भी लेना चाहते होंगे। बहुत अच्छे अच्छे गैजेट्स भी तो चाहिए हैं। खुद को खास बनाने के लिए अपनी पसंद की घड़ी, जूते या बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम भी तो आपकी डिमांड होगी। ये भी आप चाहते होंगे। दोस्तों के साथ अपने मुल्क के खूबसूरत इलाकों की सैर भी तो आप चाहते होंगे, या दूसरे ममालिक में जाना, ये भी जरूरी है। दिल तो चाहता होगा। सोशल मीडिया पर मशहूर भी होना चाहते होंगे, है ना ऐसा? बहुत बड़ी नौकरी या कारोबार के मालिक भी बनना चाहते होंगे। ये तो हर किसी की ख्वाहिश होती है। फिल्मी दुनिया में नजर आने वाले आलीशान घर और फिल्मी दुनिया के हीरोज की तरह शानो शौकत वाली जिंदगी किसको नहीं पसंद? अरबपति बनना और हत्या के बीमारियों से भी निजात चाहते होंगे। इन सब बातों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। दुनिया के हर मजहब में बाबा अपने अपने अंदाज में एंट्री मारते हैं। भारत में तो कई ऐसे बाबा हैं जो अरबपति बन गए और पाकिस्तान के कई बाबा भी किसी से कम नहीं। भारत में आजकल बागेश्वर बाबा की धूम है। आप जानना चाहेंगे कि क्या खासियत है इस बागेश्वर बाबा की? तो ये हमसाया मुल्क में मशहूर ये है कि ये बाबा लोगों की परेशानियां समझ लेते हैं और ऐसे ऐसे मोजज़े कर देते हैं जो अकल, साइंस या फितरी कवानीन से बालातर हो। लेकिन इतना काफी नहीं है। इस पर थोड़ा हिंदू मुस्लिम का छिड़काव कर दो तो न्यूज वाले आपको पॉपुलर बना देंगे। आज के दौर में लोग साइंसदान बनते हैं, आज के दौर में लोग डॉक्टर बनते हैं, आजकल के दौर में लोग इंजीनियर्स बनते हैं, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ खेलते हैं। कुछ लोग मुल्क की खिदमत के लिए CSS पाकिस्तान में करते हैं, या अगर भारत में है तो IAS बनते हैं। मगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। सबको बेवकूफ, नादान या अहमक बनने का पूरा पूरा हक है और सभी मजाहिब के लोग इस बारे मुकम्मल तौर पर बाखबर भी हैं। वो मजाहिब को लेकर जरूर एक दूसरे से इख्लाफात रखते होंगे, डिवाइडेड होंगे, लेकिन तमाम मजाहिब के लोग तो हम परस्ती के नाम पर मुत्तहिद हैं या एक जैसे हैं। ऐसे फर्जी बाबा आपको हर मजहब में मिल जाएंगे और कितने वफादार तरीके से लोग इनको फॉलो भी करते हैं। इस बागेश्वर बाबा को समझने की कोशिश करते हैं और इसका लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका कार क्या है वो भी आज ही समझने की कोशिश करते हैं। You don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। बागेश्वर बाबा से शुरुआत कर ली है तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पीछे जो चेहरा छुपा है इसका असल नाम है धीरेंद्र शास्त्री, जो भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के एक गांव का रहायशी है। इसने अपने आबाई इलाके में भी अपने जाली नाम से एक धर्मशाला बनाया। धीरेंद्र शास्त्री की उम्र सिर्फ 26 साल है, यानी इतनी छोटी उम्र, 26 साल, मुझसे भी छोटा, और इतनी सी उम्र में एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कल को हमारे बच्चे 16 साल के, 18 साल के ये कहना शुरू कर दे कि हमने पढ़ाई नहीं करनी, हमने भी बाबा बनना है। इसी धीरेंद्र शास्त्री की बात हो रही है तो ये भारतीय मीडिया की खबरों में फसादात भड़काने के बयानात की वजह से सामने आया। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। बात यही खत्म नहीं हुई। उसके बाद उसने कहा कि सब हिंदू हथियार उठा लो, आयरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। लेकिन अवाम को इस कदर खून खराबे पर उकसाने के बाद भी इस ढोंगी बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात थी। इसी बात से धीरेंद्र मजीद चौड़ा हो गया, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं और चौड़ा हो गया, और कहने लगा कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ और ऐसी गलतियां बार बार दोहराता रहूंगा, यानी लोगों को आपस में लड़ाता रहूंगा। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। कानून तोड़ना शायद उसके लिए काफी नहीं था, इसलिए अगली बार यही ढोंगी बाबा दोबारा खबरों में आता है, जहाँ ये अपने पैरोकारों को अपने पाँव छूने का कहता है। चले इसके बाद के मनाजिर भी देख ले, जहाँ एक आम आदमी उसके पांव छूने आया तो ढोंगी बाबा ने कैसे रद्द-ए-अमल दिया। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। हाल ही में धीरेंद्र एक और जगह पर देखा गया
जहां इसने एक बार फिर वही किया जो वो करता आया है, यानी लोगों के दिमाग को पढ़ना और अपने जादुई सॉल्यूशन मुहैया करना। यहाँ पर एंट्री होती है एक और शख्स जिसका नाम था श्याम मानव। यह शख्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जिसका मकसद तोहम परस्ती और बाबाओं से आम पब्लिक को निजात दिलाना है। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले शख्स को भी नामालूम अफराद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। हकीकत यही है कि इस कत्ल के पीछे भी कट्टर लोग ही होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में एक बिल पास कराती है जिसका मकसद तोहम परस्ती, काले जादू और इंसानी जानों के चढ़ावे चढ़ाने पर सजा की तजवीज की जाती है। श्याम मानव इस काम को मजीद जारी रखते हैं और खुद को ऐसा मजहब का पैरोकार बताते हैं जो जमाने के बदलने से न बदले। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ, महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। ये कहते हैं कि ये किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस लूटमार के खिलाफ है जो किसी भी मजहब के नाम पर हो रही है। एक रिपोर्ट बताती है कि श्याम मानव 200 से ज्यादा ढोंगी बाबाओं का भांडा फोड़ चुके हैं। उनका बड़ा पहला केस शकुंतला देवी के खिलाफ, जो भारत की जानी मानी देवी तस्वुर की जाती थी। शकुंतला देवी इतनी चालाक खातून थी कि उसको ह्यूमन कंप्यूटर माना जाता था, लेकिन उनके खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज हुआ तो उन्हें भी बीच बाजार में भागना पड़ा। शकुंतला देवी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ था, वो नागपुर में आई, उसने एडवर्टाइजमेंट शुरू की, गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून, सो कैन शकुंतला देवी। इस सारे केस के बाद शकुंतला देवी का कारोबार ठप हो गया। एक और बड़ा केस गैर मुल्की मिशनरियों को लेकर था। ये बताते हैं कि 5 गैर मुल्की मिशनरी भारत आते हैं और उन्होंने क्या बेचा, यही कि अंधा देखने लगेगा, गूंगा बोलने लगेगा और बहरा सुनने लगेगा। लेकिन श्याम मानव ने इनके खिलाफ आवाज उठाई और मिशनरियों को जेल की हवा खाई। अभी की कहानी पर वापस आए तो धीरेंद्र शास्त्री के बारे में श्याम मानव को पता चलता है कि वो हिंदू मजहबी तबलीग के लिए नागपुर जाते हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं कि ढोंगी बाबा अपने दरबार में मौजे कर रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनके दिव्य दरबार के काफी वीडियोज उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसके तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया, 40-50 वीडियोज उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। फौरी पुलिस को इतला की गई, लेकिन कोई एक्शन ना हुआ। गिरफ्तारी तो फिर दूर की बात, पुलिस ने धीरेंद्र को काले जादू के केस से भी बरी कर दिया। श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज भी किया। इनका मानना था, जिसमें कहा गया कि कमरे में 10 लोग हैं, उनका नाम और उनके वालिद का नाम ही बता दो, उनके मोबाइल नंबर ही बता दो। दूसरा सवाल ये होता है कि दूसरा एक और कमरा है जिसमें कुछ चीजें रखी हैं, जरा यही बता दे कि इनमें क्या क्या है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री पहले चैलेंज कबूल करता है और उसके बाद फिर राह फरार इख्तियार करता है। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। इसके बाद श्याम मानव के खिलाफ कट्टर हिंदू एहतजाज करते हैं और उन्हें कत्ल की धमकियां भी देते हैं। धीरेंद्र शास्त्री एक नई जगह पर भागम दौड़ जाते हैं और वहां जाके नबूदार होते हैं और नई कहानी सुना देते हैं। आप भी सुन लीजिए। दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। इसके पीछे 2 कारण हैं। महाराष्ट्र में जिस ढंग की पुलिस यंत्रणा काम करती है, जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके कारण नंबर 1। धीरेंद्र शास्त्री साहब पुलिस को मुजरिम ढूंढने में ही मदद कर दें। इस ढोंगी ने यह भी दावा किया है कि कैंसर का इलाज भी उनके पास है। भाई तो फिर क्यों नहीं भारत अपने सारे के सारे अस्पताल बंद कर देता? अगर वाकई ये सच है तो भारत में अस्पताल बंद न कर दिए जाए, लोगों को इसी ढोंगी बाबा से दवा लेकर तमाम भारतीयों के इलाज करा लिए जाए। ये सब होगा नहीं नाजरीन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दें भी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। जेम्स रेड्डी दुनिया के बहुत बड़े जादूगर थे, लेकिन उन्होंने अपने ट्रिक से लोगों को सिर्फ महसूस किया।
लेकिन दरिंदर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। आज भी ये दुनिया वाले लोग जाली बाबाओं को मानते हैं। कहीं कोई बाबा जादू से सोने की चेन निकाल लेता है तो कहीं कोई बाबा पानी का पेट्रोल बना लेता है। तो हम परस्ती इंसान के अपने लिए खतरनाक जरूर है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये ढोंगी बाबा कितने जराइम में मुलव्विस होते हैं? कहीं अगवा की वारदातें, कहीं रेप में मुलव्विस होते हैं और कहीं ऐसे ऐसे जराइम कि लोगों की जान तक ले लेते। कुछ ऐसे ढोंगी और भी हैं जो दावा करते हैं कि लोगों की माजूरी खत्म कर दें। ये भी जरा देखिए। कब से प्रॉब्लम है ये? एक साल हो गए। एक साल से। देख मेरे हाथों की तरफ देख और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। तोड़ेंगे तोड़ेंगे लंगड़े भी तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे। आओ शाबाश शाबाश। देखो 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 लड़का, आंख पकड़ इसका। हालेलुया। चल 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 शाबाश, चल 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 कैमरामैन जूम करो, जूम। तोड़ेंगे तोड़ेंगे लंगड़े भी तोड़ेंगे। इन बाबाओं पर एक इंग्लिश फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है ट्रांस, जरूर देखिएगा। आमिर खान की पीके फिल्म भी तो इन्हीं बाबाओं से मुताल्लिक है, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देखिएगा। हर मजहब में सूझबूझ रखने वाले जरूर होते हैं, लेकिन ढोंगी बेशुमार है जिनसे बचना और जिन पर नजर रखना इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान में भी जाली पीरों और नकली रूहानी शख्सियात की वारदातें एक संगीन और अफसोसनाक समाजी मसला है। ये लोग मजहब, रूहानियत और लोगों की मुश्किलात का नाजायज फायदा उठाते हैं। ये जाली बाबे लूटमार, फ्रॉड, जिनसी इस्तेहसाल और सादा लो अवाम की जहनी गुलामी में मुलव्विस होते हैं। इनकी आम वारदातें ये है कि ये रूहानी इलाज के बहाने पैसे बटोरते हैं, जादू टूने के चक्कर में भी लोगों को लूटते हैं, लाखों रुपए के तावीज, धागे और चिल्ला कुशी के साथ साथ दम दुरूद के बदले धोखा देते हैं। खवातीन से तन्हाई में इलाज के बहाने बदफेली के कई केसेस हमारे सामने आ चुके हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत समेत दुनिया भर में ऐसे कई केसेस हैं। इनसे बचें और अपनी जिंदगी महफूज बनाएं।